हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल शालू पांडे ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। और आज है नवरात्रि का दूसरा दिन और देख सकते हैं यहाँ पे मैं आ गई थी पीहू को स्कूल से छोड़ के। और स्कूल से छोड़ के आने के बाद से फटाफट मैं लगी थी कपड़े टांगने में, क्योंकि कपड़े मैंने धुले थे मशीन में और मशीन मेरा बन चुका है। तो अब मेरा काम जो है ना थोड़ा सा आसान हो गया है, तो इसीलिए कपड़े मैंने धुल दिए थे मशीन में। और यहाँ पे फटाफट से मैं फैला दूँगी, क्योंकि छत पे जाने की कोशिश मैं कम ही करती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा कपड़ा हो जाता है ना। फिर छत पे जाओ, इतनी तेज़ धूप हो रही है ना। बीच में तो काफ़ी कम गर्मी थी, पर अभी अक्टूबर में काफ़ी गर्मी तेज़ हो रही है। और जब लेने जाओ ना तो काफ़ी तेज़ धूप लगती है। तो फिर मैंने सोचा चलो बालकनी में मैंने 2 रस्सी बांध रखा है, तो इसी में मैं फैला दूँगी। मशीन के सूखे कपड़े हैं तो जल्दी ही सूख जाते हैं और फिर लेने जाना भी नहीं पड़ता है। और वैसे मैंने घर में रस्सी बांध रखा है। उसके बाद से फ्रेंड्स आ जाते हैं, मेरा पूजा पाठ नहाना वगैरह सब कुछ हो गया था। और यहाँ पे देख सकते हैं माता रानी का दरबार लगा हुआ है मेरे यहाँ, और यहाँ पे मैं अच्छे से पूजा करती थी। और सब कुछ मैं कर लेती हूँ अच्छे से, जैसे मुझे समझ में आता है ना। मैं माता रानी को खुश करने का एक भी ऑप्शन नहीं छोड़ती। मैं अपना मन से पूरा पूजा करती हूँ, जैसे होता है, जैसे मैं कर पाती हूँ मैं कर लेती हूँ पूजा पाठ। और उसके बाद से मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि सबसे पहले ना पूजा करना ज़रूरी है। और सुबह सुबह जब पूजा हो जाता है ना तो फिर मन शांत हो जाता है। और हाँ, फर्स्ट दिन का व्रत मैंने करा था, तो आज था पारण। और पारण में वही है कि मैं पूरा नवरात्र लहसुन प्याज नहीं खाऊंगी, नौमी के बाद से खाऊंगी। नौमी के मतलब जब वो हवन वगैरह हो जाएगा उसके बाद से। और लहसुन प्याज मैं नहीं खाऊंगी, फिर मैं अष्टमी को भी व्रत रखूँगी। तो इसीलिए पारण तो मैंने फर्स्ट दिन व्रत रखा था। उसके बाद मैं यहाँ पे सेंधा नमक का, आलू का भुजिया, आलू का सब्ज़ी जो भी होगा बिना लहसुन प्याज का मैं खाऊंगी। लहसुन प्याज मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगी। और मेरे हस्बैंड के लिए मैं बना देती हूँ सुबह सुबह सब्ज़ी रोटी, वो लेके चले जाते हैं। पीहू के लिए मैं लंच में जो मन करता है वैसे पीहू तो लहसुन प्याज बिल्कुल नहीं खाती, वो तो ऐसे भी उसको नहीं पसंद है। तो मैं अपने लिए भुजिया वगैरह बनाती हूँ, भंडारे वाली सब्ज़ी, तो फिर वो खा लेती है, उसको पसंद है। और यहाँ पे मेरा पूजा पाठ हो गया था। मैंने सोचा सबसे पहले चाय से शुरुआत करते हैं, क्योंकि चाय पीते हैं ना हम, तो फिर नहीं पियो तो अच्छा नहीं लगता। और हाँ, ये भी है कि व्रत में ना हमारे यहाँ सप्तमी के पहले सिंदूर बिंदी नहीं लगा सकते। तो फिर सिंदूर बिंदी नहीं लगाना था, तो फिर नहा के पूजा ही डायरेक्ट कर लेना होता है। और उसके बाद से ना मैंने सोचा था कि चलो पहले झाड़ू मैंने लगा लिया था, और पूजा वाले कमरे में यानी जिसमें माता रानी है उसमें मैंने पोछा लगा लिया था फटाफट से। बाकी का इधर का पोछा मैंने छोड़ दिया था, मैं नहीं लगाई थी। तो उसके बाद मैं सोची कि चाय जब तक मेरा बन रहा है ना तब तक मैं चारों तरफ पोंछ दूँ, क्योंकि क्या होता है ना कि पैर में घिस घिस करता है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और पूजा वाले घर में मैंने झाड़ू पोछा सब कुछ कर दिया था। झाड़ू तो मैंने चारों तरफ लगा दिया था, पर पोछा मैंने उस रूम में लगाया था। बाकी का इधर का मैंने छोड़ दिया था कि आराम से लगाऊंगी, क्योंकि क्या होता है ना जब चारों तरफ सफाई करने लगो ना तो एक न एक चीज़ में लेट हो ही जाता है। या तो पूजा में लेट हो जाएगा, या तो सफाई होना रहेगा, तो सफाई बाद में होगा। तो मैंने सोचा चलो पहले सब पूजा ही कर लेते हैं। तो ऐसे करके मैंने बस उस रूम में, एक रूम में मुझे लगाना ही नहीं था, और बस एक रूम था, किचन था, हॉल था। और उसके बाद से ना सीढ़ी जो होता है ना उसका बारी भी आता है, क्योंकि सीढ़ी पे ना हमारे यहाँ बनाया हुआ है सब कुछ कि 3 फ्लोर है और तीनों में अलग अलग रेंटर लोग हैं। तो फिर ये मैंने सबका अलग अलग डिसाइड है कि यहाँ से यहाँ तक सीढ़ियों में सबको अलग अलग काम करना है। और साथ साथ माता रानी का सॉन्ग भी चल रहा था, ताकि थोड़ा सा काम करने में एनर्जी आए। और माता रानी का दिन चल रहा है तो फिर भक्ति में लीन रहना अच्छा भी लगता है। और वैसे भी मैं सुबह सुबह जब पीहू को छोड़ के आती हूँ ना, तो या तो कृष्ण जी का सॉन्ग या तो माता रानी का सॉन्ग, भगवान का सॉन्ग ही मैं सुनती हूँ। तो उसके बाद से मैंने सीढ़ी पे भी फटाफट से झाड़ू लगा लिया था, क्योंकि चप्पल जूते आते हैं ना तो फिर वहाँ पे घिस घिस हो जाते हैं, तो अच्छे नहीं लगते बिल्कुल भी। उसके बाद से मैं चली गई थी चाय वगैरह नाश्ता वगैरह करके पीहू को लेने। और मैंने अपने लिए कुछ भी नहीं बनाया था। मैंने सोचा चलो पीहू को मैं लेके आऊँगी फिर बनाऊँगी, क्योंकि अब छोटे दिन हो रहे हैं ना तो जल्दी जल्दी टाइम हो जाते हैं, चाहे आप कितना हो जल्दी करो
टाइम जल्दी हो जाते हैं, तो इसीलिए मैं नहा धोवा के सबसे पहले नाश्ता कर लेती हूँ कि अगर नाश्ता हुआ रहेगा तो चलो लंच तो बाद में भी होगा, सुबह का ब्रेकफास्ट हो जाएगा तो लंच तो बाद में भी होता रहेगा, इसके लिए कोई टेंशन नहीं रहेगा। तो फिर मैं उसको जब लेके आई थी ना, तो मैं यहाँ पे आलू, बस मुझे भुजिया ही बनाना था, रोटी था मेरे यहाँ बना हुआ, और थोड़ा सा चाय बच गया था। तो चाय अगर बच जाए हमारे यहाँ, या मतलब कोई भी हो जो चाय लवर है उनके पास चाय बच जाए, तो फिर वो गरम करके पी ही लेते हैं। एक ये बुरी आदत है, हालांकि पीना नहीं चाहिए, पर फेंकना अच्छा नहीं लगता इतना मेहनत से, और ज़्यादा एक बार में पीना भी अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारी कढ़ाई चढ़ गई है, और बस इसमें मैं थोड़ा सा सूखे लाल मिर्च का फ़ोरन दूँगी, क्योंकि दूसरा कुछ नहीं डालूँगी मैं। और लाल मिर्च ऐसा होता है कि काफ़ी भुन जाता है ना, तो वो टेस्ट अच्छा आता है उसका खाने में। तो फिर यहाँ पे मैंने लाल मिर्च का फ़ोरन दे दिया, और उसके बाद डाल देंगे भुजिया, और भुजिया को अच्छे से उसमें हल्दी और नमक, सेंधा नमक मैं लेके आई थी, क्योंकि कल तो मेरा व्रत था फर्स्ट डे का, तो उस दिन मैंने कुछ नहीं खाया था। पर उसके बाद से सेंधा नमक मैं लेके आई थी कि फिर इसमें जब बीच में जो भी बनाऊंगी सेंधा नमक में ही अपने लिए बनाऊंगी। तो आई होप कि आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया हो, तो छोटा सा ब्लॉग है।